हेलो दोस्तों, एसएससी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान के टॉप 50 ऐसे प्रश्नों को जो कि अभी तक की अलग-अलग परीक्षाओं में सबसे अधिक बार पूछे गए हैं। यह जो 50 प्रश्न होंगे वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं सभी एग्जामों के लिए और खासकर एसएससी जीडी वाले एग्जामों के लिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और 50 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न का जवाब दे पाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों को। तो आज का पहला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 2। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को जो है वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 4। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो भारत का जो मूल संविधान है वह संसद भवन में संरक्षित है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो 19 नवंबर 1949 को बना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है वो 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान की स्थापना की गई, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो भारत में पहली बार संविधान दिवस जो है वो 2015 को मनाया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 2015 में भारत ने पहली बार संविधान दिवस मनाया था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा था। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो केंद्रीय विधानमंडल का जो प्रथम अध्यक्ष था वो था विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल जी केंद्रीय विधान मंत्रिमंडल का प्रथम अध्यक्ष था। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से लिया गया? तो भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो ब्रिटेन से लिया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रिटेन। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत की संविधान सभा को किस योजना द्वारा गठित किया गया था? तो भारत की संविधान सभा को जो है वो कैबिनेट मिशन द्वारा गठित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, संविधान सभा में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़ा गया?
तो संविधान सभा में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जो है वो 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1976 ईस्वी। 1976 ईस्वी में संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो भारत का जो मूल संविधान था वो देहरादून से प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, देहरादून। देहरादून से मूल संविधान प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत के पहले मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचक आयुक्त जो थे वो थे सुकुमार सेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सुकुमार सेन। अगला प्रश्न दिया हुआ है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा की बैठकों का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा की बैठकों का सभापति होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, संविधान सभा की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था वीएन राव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वीएन राव जो थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 360 के तहत जो है वो भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था वो हुआ था 1951 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1951 ईस्वी को भारतीय संविधान का पहला संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है वो 1956 ईस्वी को किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1784 ईस्वी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आयरलैंड। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत लिया गया है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न दिया हुआ है,
भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो किसमें निहित है भारत की संप्रभुता? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या जनता में? तो भारत की संप्रभुता जो है वो भारत की जनता में निहित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 का जो संबंध है वो है राष्ट्रपति के शासन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो महाभियोग की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 361 में दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मंत्रिमंडल शब्द का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 352 में निहित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अनुच्छेद 352 में जो है वो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहां से ली गई? तो समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑस्ट्रेलिया से जो है वो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ली गई थी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो है वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये सभी जो प्रश्न है वो सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर गठित भारत का जो पहला राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है वो वर्ष 1909 ईस्वी को पारित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार बिल को पारित किया गया। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो किसे स्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? तो सिक्किम को राज्य का दर्जा 1975 ईस्वी में मिला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1975 ईस्वी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित संशोधन में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो किस संशोधन को भारतीय का लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संशोधन को। 42वां संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना गया था? तो किस अधिनियम के अंतर्गत? तो 1833 का चार्टर नियम के अंतर्गत। 1833 का चार्टर नियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत क्या है?
भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, गणराज्य है या फिर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो भारत का जो राष्ट्रगान है वो पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में गाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल 12 अधिवेशन हुए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ था, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहां से अपनाया गया? तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नए राज्य का गठन तथा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो नए राज्य का गठन और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार जो है वो संसद के पास है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संसद के पास नए राज्य का गठन और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें केवल एक बार संशोधन किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति जो है वो राज्य का राज्यपाल करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो संविधान सभा के कुल 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 284 सदस्य। अगला प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया? तो शिक्षा को जो है वो 42वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो आज का जो प्रश्न है वो यहीं समाप्त होता है। ये थे भारतीय संविधान के टॉप 50 प्रश्न, जो कि अलग-अलग परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। और ये सभी जो प्रश्न हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और डेली ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।